28 में से 24 लड़कियां पास कर गई और सबका रोल नंबर सीरियली है। जहां OMR सीट बाहर ले जाकर रंगवा दिया जाता है, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। बोलते आ रहे हैं कि 2446, 1717 दरोगा, 2213 दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली हुई। अभी उसकी 20-20 लाख की बोली लग रही है। बीपीएससी में भ्रष्टाचार की कहानी अंतहीन सिलसिला बन चुकी है। 67वीं बीपीएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार किस कदर हुआ था लोगों ने देखा, कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई और अब नया मामला सामने आया है जब मोटर वाहन निरीक्षक की परीक्षा हुई है और उसमें जो रिजल्ट आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हमारे साथ दिलीप कुमार है जो लगातार स्टूडेंट के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और जो बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी सबसे पहला विशुअल ब्लोअर दिलीप कुमार बने थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जब मोटर वाहन निरीक्षक की परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। दिलीप जी, ये क्या मामला सामने आया है? देखिए, इसमें हुआ क्या है कि एक रूम में 28 लड़कियों का सेंटर दिया गया। MVI का एग्ज़ाम था मोटर वाहन निरीक्षक का और उसमें 28 में से 24 लड़कियां पास कर गई और सबका रोल नंबर सीरियली है। माने एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे करके रोल नंबर है। सीरियली एक ही रोल नंबर, माने रोल नंबर सीरियल रोल नंबर वाले सब, या सबका सेंटर एक ही रूम में दिया गया था। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, यानी कि सेंटर मैनेज की बात है कि सभी लोग का रोल नंबर भी आगे पीछे कर दिया और एक ही साथ दे दिया गया सबका सेंटर। और उसमें से इत्तेफाक देखिए 28 का सेंटर था उसमें ना, 28 में से 24 शायद अपीयर हुआ, 24 का 24 पास हो गई। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अगर ये गलत नहीं है, अगर धांधली नहीं है तो आयोग को जवाब देना चाहिए था। हम लोग तो जून में इस मुद्दे को उठाए थे और कल पटना हाई कोर्ट ने जवाब नहीं मांगा है इस पर। तो ये भ्रष्टाचार का जो है चरमोत्कर्ष है बिहार में और खासकर बीपीएससी में, कि जहां OMR सीट बाहर ले जाकर रंगवा दिया जाता है, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। रंजीत रजक जो DSP अरेस्ट हुए पेपर लिखवाने, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो खुद ऐसा किए हैं। और अभी MVI में देखिए खुलेआम ही हो रहा है कि 28 में से 24 का 24 पास हो जा रहा है। ये क्या मतलब हुआ? ये चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की घटना पहली बार हुई है जो इतने बड़े पैमाने पर एक ही रूम से इतने बच्चे पास कर गए? बिल्कुल पहली बार इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले एक बार बिहार मेडिकल में हुआ था, जब BCEC एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी मेडिकल का बिहार में, तो उस समय नालंदा के रंजीत डॉन हुआ करते थे जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आउट करवाते थे। तो उसने सेंटर मैनेज किया था, तो एक ही रूम से मतलब 99% लोग PT पास कर गए थे, चूँकि सेंटर मैनेज वो कर लिए थे। तो उसके बाद ये खुलासा हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, तब आगे चलकर खुलासा हुआ कि रंजीत डॉन ने ऐसा करवाया था। और सिविल सेवा में इस तरह की बात कभी नहीं हुई है। सिविल सेवा में इस तरह की बात कभी नहीं हुई थी कि एक ही रूम से पास कर जाए। दरोगा बहाली में 2446 में हुआ था कि 4-5 रूम से, 4-5 सेंटर से सीरियली रोल नंबर वाले पास किए थे। उसमें भी हुआ था 2446 में। इसमें भी आपने आवाज़ उठाई थी कि किस तरह की गड़बड़ी उसमें? हमने उठाई थी उसमें आवाज़ और मुझे 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। जब एक ही सीरियल रोल नंबर वाले कई लोग पास किए थे 2446 दरोगा मेंस में, तो हमने उसके लिए आंदोलन भी किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन हमें 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया ताकि हम चुप रहे, लेकिन उसके बाद भी हम बोलते रहे हैं। और आज देखिए बीपीएससी का जब हमने उजागर किया, जांच बैठा, तो आज देखिए 18-19 लोग अरेस्ट हुए हैं। अभी कुछ लोग और अरेस्ट हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो बीपीएससी में गड़बड़ी हुई, आपको लगता है कि इसी तरह से बाकी परीक्षाओं में भी, अभी तो मोटर या निरीक्षक का मामला सामने आया, क्या बाकी परीक्षाओं में भी इसी तरह की गड़बड़ी होती है? बाकी परीक्षाओं में भी इसी तरह से धांधली सेटिंग होती है। आज ही अखबारों में छपी है कि कल 5-6 लोग अरेस्ट हुए हैं या परसों अरेस्ट हुए हैं, तो उसके पास से 21 लोगों का एडमिट कार्ड मिला है। और जो गैंग पकड़ा गया उसने कबूल किया है कि दरोगा में 15 लाख में हम सेटिंग करवाए हैं। 2213 और 2446 दरोगा बहाली में। सिपाही बहाली में उन्होंने जो 84 से 15 का 2 या 3 सितंबर को रिजल्ट है, उसमें भी उन्होंने सेटिंग कराया है। और 67वीं बीपीएससी PT जो 30 सितंबर को होने वाली है, उसमें भी वो पेपर लीक करवाने वाला था। उसने एक्सेप्ट किया है, अखबारों में छपी है खबर, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। तो ये तो जाहिर कर रहा है। और ये चीज़ तो हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि 2446, 1717 दरोगा, 2213 दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली हुई है। हम लोग तो बहुत पहले से ये बोल रहे हैं। और बीपीएससी में भी बोले, सचिवालय सहायक में भी धांधली हुई थी, CGL 2 जो आया था उसमें खूब व्यापक पैमाने पर धांधली हुई। और अभी तृतीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आई थी, अभी उसका PT परीक्षा होना है, अभी उसकी बोली लग रही है। अभी उसकी 20-20 लाख की बोली लग रही है। और जिस एजेंसी को दिया गया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, उस एजेंसी से संपर्क करके लोग सेटिंग का बात करें। अब क्या सच्चाई है मैं नहीं कहता,
क्या सचमुच में उस एजेंसी को दिया गया है एग्ज़ाम के लिए या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आयोग जाने। लेकिन एक एजेंसी का नाम आ रहा है जिसके बारे में मैं BSSC के अध्यक्ष महोदय से मिलकर इस बात को रखूँगा। अगर उन्होंने इस एजेंसी को दिया है तो इस एजेंसी को तुरंत हटाए, बाहर करे, नहीं तो सेटिंग बहुत पैमाने पे चीज़ जो मुझे ये समझ में नहीं आती है, ये जो बाहर सेंटर मैनेज हो जाता है, एक जगह बच्चे बैठ जाते हैं, तो ये बाहर से सब कुछ होता है या फिर BPSC की तरफ से कुछ मिली भगत होती है? नहीं, जब तक अंदर के लोग नहीं मिले रहेंगे तो BPSC के बाहर से संभव नहीं है, जब तक कि अंदर के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। अगर अंदर के लोग इन्वॉल्व नहीं हैं तो फिर BPSC में जब गड़बड़ी हुई आरा में, पिछले साल 66वीं में हुई थी औरंगाबाद में, तो क्यों नहीं उस सेंटर पे कार्रवाई की गई? क्यों नहीं उसमें जो लोग अपीयर हुए थे, जो सेटिंग करा रहे थे, उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई आज तक? आरा में जो 2 रूम में बंद करा के उसको आंसर बताया जा रहा था, तो उन स्टूडेंट्स पे क्या BPSC ने कोई कार्रवाई किया? क्या उसको प्रतिबंधित किया कि आगे से कोई एग्जाम में अपीयर नहीं होने देंगे? क्या वैसे अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया? क्यों नहीं भेजा गया? इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि उस BPSC ऑफिस के अंदर के लोग इसमें संलिप्त है। अगर उन लोगों को पकड़ा जाएगा तो लोग नाम बोल देंगे कि किन लोगों ने उनसे पैसा लिया है। तो BPSC ऑफिस के अंदर के लोग पैसा लिए होंगे। अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है, ये RCP सिंह का आदमी है, और RCP सिंह के इशारे पे ये सब काम हो रहा था। आज ना RCP सिंह नीतीश कुमार जी से अलग हुए हैं, लेकिन इससे पहले तो नीतीश कुमार जी का दायां हाथ बायां हाथ सब हाथ वही थे। जो RCP सिंह कहते थे वही नीतीश कुमार जी करते थे। आज अलग हो गए, राजनीतिक कारण जो भी हो वो अलग चीज़ है, लेकिन RCP सिंह का वो खास आदमी। अगर नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं तो सबसे पहले तो RCP सिंह ने जिस आदमी को बैठाया है पद पे, उन सब को हटाए। जैसे BPSC का परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार है, इसको हटाए। BPSSC का चेयरमैन सुमित कुमार है, उसको हटाए। CSBC के चेयरमैन KS द्विवेदी, उन सबको हटाए कि वो लोग एकदम धांधली सेटिंग में संलिप्त है। और अमरिंदर कुमार का खास आदमी है, RCP सिंह का खास आदमी अमरिंदर कुमार का खास आदमी 2-3 IAS और IPS अधिकारी जो कि इस पेपर लीक में संलिप्त है। BPSC ऑफिस के अंदर के कई अधिकारी और कर्मचारी संलिप्त है। आखिर BPSC ऑफिस से OMR सीट बाहर कैसे चला जाएगा भाई? मेंस की कॉपी कैसे रूम खोल के बाहर चला गया? कैसे चला गया बाहर? और अभी तक आश्चर्य की बात है कि BPSC ऑफिस के अंदर एक भी स्टाफ की गिरफ्तारी नहीं की गई है, बार किया गया। अगर जैसे ही BPSC ऑफिस के अंदर की गिरफ्तारी होगी ना तो नाम खुल जाएगा। जो बड़े शिक्षा माफिया हैं, बड़े IAS IPS अधिकारी और बड़े नेता हैं, उनका नाम खुल जाएगा। इसीलिए रंजीत रजक तक ही अभी तक सीमित कर दिया गया है, उससे आगे जांच नहीं बढ़ाया जा रहा, क्योंकि अब आ गया BPSC ऑफिस के अंदर की बात। रंजीत रजक ने कह दिया कि हम BPSC ऑफिस से कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाए हैं, रंगवाए हैं OMR सीट, तो हो गया कि BPSC के ऑफिस के अंदर के लोग इन्वॉल्व है। वहीं पे जांच को रोक दिया गया है और आर्थिक अपराध इकाई को इशारा कर दिया गया होगा या उनको बोल दिया होगा कि आप जांच आगे नहीं बढ़ाइए। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सरकार बदली है, तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ नया करने का सोच रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हो, ये भी एक बड़ी चुनौती है उनके सामने? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा कराना बहुत बड़ी चुनौती है, और पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे, अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो मतलब गठबंधन बदला है, सरकार तो वही है, गठबंधन बदला है ना। सरकार में मतलब मेन तो मुखिया नीतीश कुमार जी हैं ही। तो अगर नीतीश कुमार जी ये सही में ईमानदार हैं और सही में युवाओं के लिए सोचते हैं अच्छा, और उनको प्रधानमंत्री बनना है, तो युवाओं के लिए न्याय करना होगा। और सबसे पहले जो भ्रष्टाचार हैं बहाली में, उसको ख़त्म करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं ख़त्म, तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी भी इन्वॉल्व है। नहीं तो सबसे पहले परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को हटाया जाए, सुनीत कुमार को हटाया जाए, KS द्विवेदी को हटाया जाए, और इन पदों पे जो ईमानदार व्यक्ति है उनको बैठाया जाए। अभयानंद जी को बैठाया जाए, पूर्व DGP है, क्यों नहीं उनको कोई जिम्मेवारी दी जा रही है? क्योंकि वो गलत काम नहीं होने देंगे, इसलिए उनको नहीं बैठाया जा रहा है। और BPSSC दरोगा बहाली के लिए जो भर्ती आयोग बना है, इतना पटना में कहीं सरकारी अपार्टमेंट या रूम नहीं मिला क्या? जो जाके चौर बोलते हैं हम लोग उसको, गांव में चौर चाचर होता है, वैसा जगह पे जाके संतोष मैंसन जो RPS मोड़ के अंदर है, वहाँ जाके दिया गया है। एक आवासीय परिसर में, एक फ्लैट में दिया गया है, जहाँ की बाहर, रूम के बाहर, फ्लैट के बाहर या अपार्टमेंट के बाहर BPSSC का कोई बोर्ड नहीं लगा है, कोई पूछताछ काउंटर नहीं। दुनिया का पहला आयोग होगा जहाँ की अभ्यर्थी छात्राएं जाए कोई जानकारी लेने के लिए, तो वहाँ कोई पूछताछ काउंटर नहीं बनाया गया है। बाहर में 10 गो बंदूक लेके 10 गो पुलिस को बैठा दिया गया है कि आप कुछ नहीं बोल सकते, ना कुछ कर सकते हैं। और क्यों किया गया है? ताकि रात के अंधेरे में वहाँ फ्लैट खोल के और अंदर OMR सीट जाके आराम से रंग सके, कोई देखने वाला नहीं होगा। अगर सरकारी बिल्डिंग में होगा तो अगल बगल जो ऑफिस होगा सबका ध्यान जाएगा कि भाई इसमें रात में काहे रूम खुला हुआ है, कौन जा रहा है। जैसे सचिवालय सहायक में CGL 1 में 2011 में जब कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस में जाकर ताला खोलकर और OMR सीट रंगा जा रहा था, तो मीडिया वालों ने ही देख लिया, रात में तो फोटो खींच लिया था, सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी थी। लेकिन संतोष मैंसन में रात में 2 बजे जाए, 3 बजे जाए, कोई देखने वाला नहीं है।
उसके अगल बगल के लोग भी नहीं देखेंगे कि इसमें कौन गया नहीं गया, क्योंकि एक फ्लैट पे है, उसके ऊपर लोग हैं, बाहर नीचे लोग हैं, उसमें कोई नहीं। सबको लगा कि आवासीय परिसर है, कौन आ जा रहा है, कोई किसी को कुछ पता नहीं, और बाहर से तो कुछ पता ही नहीं चलता कि बीपीएसएससी का ऑफिस है। इसलिए बनाया गया दरोगा बहाली के लिए बीपीएसएससी का गठन ही किया गया है पैसे की वसूली के लिए, और उस पैसे की वसूली आरसीपी टैक्स के रूप में बिहार में होती रही है। अब किस टैक्स के रूप में होगी ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अब आरसीपी सिंह जो है नीतीश कुमार जी का सारा बही खाता लेके फरार हो गए हैं, तो अब कौन टैक्स वसूलेंगे ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी इस धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं है तो सबसे पहले बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार को बाहर का रास्ता दिखाए और ईमानदार आदमी को उस पद पे बैठाए। अगर नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी की संलिप्तता है, नीतीश कुमार जी संरक्षण दे रहे हैं, तो दोनों गलत है। अगर वो ईमानदार हैं नीतीश कुमार और उसके बाद संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को तो भी गलत है ना। आप मुख्यमंत्री है, 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है, आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अरे हम लोगों को भी खुशी होगी, कोई बिहारी अगर प्रधानमंत्री बने तो हम लोग को भी खुशी होगी, लेकिन युवाओं के साथ अन्याय करके आप प्रधानमंत्री बनने का सपना भूल जाइए। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो सबसे पहले बिहार के छात्र युवाओं के साथ न्याय कीजिए, धांधली सेटिंग बंद कीजिए। तो दिलीप कुमार थे और कई सवाल इन्होंने उठाए हैं जिसका जवाब ढूंढना बेहद ही ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोटर वाहन निरीक्षक रिजल्ट में जिस तरह की बातें सामने आई हैं वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली खबरें हैं, और खुद पटना हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि परीक्षा में अगर सुधार करना है तो स्वाभाविक तौर पर बीपीएससी ऑफिस को और साफ करना होगा और भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती महागठबंधन सरकार के सामने है। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना।